होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लाएँ आपके लिए करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स ये जो करंट अफेयर्स हैं ये सब के सब जो है ना 2022 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए, 2022 में अभी तक का जितना भी एग्ज़ाम्स हुआ उसमें जितने भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया सभी का ये कलेक्शन है। और ये कलेक्शन जो है ना कहीं आपके एग्जाम में टकराएंगे जरूर, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, ये आने वाले आपके एग्जाम में BPS 68वीं BPSC हो या सचिवालय सहायक हो, जो सचिवालय सहायक का एग्जाम होने वाला। ठीक है, साथ साथ में जो SSC CGL का जो पेपर दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए, और जो FCI का होने वाला एग्जाम उनके लिए, मतलब जितने भी एग्जाम्स अभी आ रहे हैं प्रेजेंट में आगे में, उसमें जितने भी करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा यहाँ से जरूर आपको टकराएंगे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ना कहीं पूछा जा चुका है एग्जाम, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे जुड़ा हुआ आपको एक बार देख के जरूर जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको अटैच मतलब मैच जरूर करेंगे क्वेश्चन। इससे पहले भी हमने जो है ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है ना पूरे साल भर का वो आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं एक ही वीडियो में। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो जा करके जरूर देख लें, चैनल पे एक बार चेकआउट कर लें। पूरे साल भर 2022 में जितने भी एग्जाम हुए ना सभी का प्रश्नोत्तर संग्रह है उसमें। ठीक है, और ये जो हम कर रहे हैं ना ये ओनली करंट अफेयर्स है, ओनली करंट अफेयर्स का संग्रह। ठीक है, चलिए बिना बात की देरी के हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स को देखते हैं। अभी जो हम देखने वाले हैं यूपी पीईटी का देखने वाले हैं। ठीक है, यूपी पीईटी का पर डे जो ना 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, टोटल 2 दिन एग्जाम हुआ था, 4 शिफ्ट का क्वेश्चन हम करंट अफेयर्स देखने वाले। चलिए बिना बात की देरी की हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स। ये है पहला शिफ्ट 16/10/2022 को हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं। दी अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? तो किस राज्य में की गई? केरल में। दी अनामलाई रीड टेल नामक डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति कहाँ पे? केरल में खोजा गया है। ठीक है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कहाँ पे? तो यूके में किया। INS तर्कस ने लाल सागर में किस देश की नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC 411 निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया? किसके? सूडान के साथ। ठीक है, चलिए। जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित शुभंकर है। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? तो औरंगाबाद का नया नाम क्या होगा? संभाजी नगर हुआ, संभाजी नगर रखा गया। किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? तो कौन की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की है। ठीक है, चलिए। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो किस राज्य में? तो केरल में की है। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार किन 2 देशों के बीच में संपन्न है? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। और एक तरीके से क्वेश्चन और पूछ सकता है, अब वज्र प्रहार अभ्यास जो है ना भारत और किन 2 देशों के साथ होता था? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होता है। ठीक है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? लगभग 4 लाख ग्रामीण डाकघर सेवकों की क्षमताओं में क्या करना? वृद्धि करना। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसरो के साथ। ठीक है, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, 16/10 में सेकंड शिफ्ट हुआ था उसका क्वेश्चन है। कौन सा देश ITOT ग्रुपिंग से संबंधित है? भारत, इजराइल, UAE और USA। I का मतलब इंडिया एंड इजराइल, U का मतलब UAE एंड USA। ठीक है, तो ITOT का मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए। भारत तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉस्कॉम ने किस सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ की है। किस देश की स्वामित्व वाली रोसाटोम ने भारत के कुंडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है? किसने किया? तो रूस ने किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में शीर्ष राज्य कौन रहा? तो उड़ीसा रहा। तो यहाँ पे बोल रहा सामान्य श्रेणी के राज्य में तो कौन? उड़ीसा टॉप पे रहा है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में, मतलब लोक प्रशासन में जो पुरस्कार दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार उनमें से एक है। किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में किया गया अमृत सरोवर का उद्घाटन। किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए? कहाँ पाए गए? तो राजस्थान में पाए गए। किस राज्य में? दीमापुर में। किस राज्य में? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की? कहाँ पे? तो नागालैंड में। तो नागालैंड के कौन से जिला में? तो दीमापुर में, याद रखिए। कौन किए उद्घाटन? नरेंद्र सिंह तोमर किए। किस चीज़ का? शहद परीक्षण प्रयोगशाला का।
किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल की योजना शुरू की? तो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने किया। बियरवेल एटीएम क्रॉड्स ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? एस मनी द्वारा लॉन्च किया गया। ये देखिए फर्स्ट शिफ्ट है, ये 15/10/2022 का है, ठीक है, यूपीपीईटी का। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो किस देश के वैज्ञानिक? इजराइल ने तैयार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? तो किस राज्य में? गुजरात में लॉन्च किया। किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो कौन? चीन ने किया। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। भारतीय सेना जुलाई 2022 में किस नाम की एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था? तो कौन? स्काईलाइट नाम का। क्या चीज़ का? स्काईलाइट नाम का एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार का अभ्यास किया था, ठीक है। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर, क्या है? आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन? मुंबई और अहमदाबाद के बीच में आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो कौन सी मंत्रालय ने? संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया। किस आईआईटी ने भारतीय औद्योगिक को आगे बढ़ाने के लिए F14 भारत नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की? कौन? आईआईटी मद्रास ने किया। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो कौन किया? अमित शाह। कौन सा केंद्रीय मंत्री है? तो अमित शाह कौन? अभी भारत के गृह मंत्री हैं, ठीक है। कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? तो कौन बन गया? तो गोवा बन गया। अब ये सेकंड शिफ्ट में 15/10 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीपीटी का। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? भारत और नेपाल के बीच। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बस उपहार में दिए थे? किसको दिया? तो नेपाल को दिया। जून 2022 में किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम की घोषणा की गई है? तो यूके के साथ। यूनाइटेड किंगडम किस कंपनी के IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए एड्स की आपूर्ति होती एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? कौन? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बोले तो BEL। और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की कौन सी है? नवरत्न कंपनी है। क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये नवरत्न कंपनी है, ठीक है। भारत में टोटल कितने नवरत्न कंपनी है? यदि पता हो तो 14 नवरत्न कंपनी है। नवरत्न है तो महारत्न कितने भारत में? महारत्न कंपनी है भारत में 10। कितने हैं? महारत्न कंपनी 10 है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है बार बार। और मिनी रत्न कितने भारत में? 73, ये बात याद रखिएगा। चलिए, किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम की एक नई योजना की शुरुआत की? तो किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया, ठीक है। किस राज्य सरकार ने 5000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की थी? कौन? कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में डॉक्टर सपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 रुपये की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? कहाँ पे? वाराणसी में किया। किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया? तो कौन सी? तो किसने जारी किया? इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक किसने रिपोर्ट जारी किया? तो नीति आयोग ने। अब नीति आयोग ने किया, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, ये बात याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अभी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? तो सुमन बेड़ी है, याद रखिएगा, वाइस चेयरमैन सुमन बेड़ी है। और CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर है। चलिए, कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बनाई? तो कौन? उत्तर प्रदेश की सरकार। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो ICICI बैंक द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं। ये चारों हो गए यूपीपीटी का। अब BPSC का 67वीं BPSC का PT का जो एग्जाम हुआ था ना 30/9/2022 को, उसका देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन उसमें से पूछे इन्होंने, ठीक है। चलिए, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या करते थे? कहाँ के? जापान। शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो जापान के थे। और जापान के शिंजो आबे सबसे ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री थे ये, ठीक है। तो ये कब 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एक बार 2006 से 7 के दौर में रह चुके हैं और दूसरा 2012 से लेकर के 2020 तक रह चुके हैं, ठीक है।
तो इनका सबसे ज़्यादा टर्नओवर रहा है जापान के प्रधानमंत्री के तौर पे। ठीक है, चलिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया था? पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। ठीक है। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? अब्दुल्ला शाहिद ने की थी। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? तो ऑपरेशन गंगा के तहत। अभी आपको पता ही है यूक्रेन और रशिया युद्ध हुआ था जब, तो यूक्रेन से अपने भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा का तहत ऑपरेशन को चलाया था, जिससे वहां से भारतीयों को निकाला जा सके। ठीक है। हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभियान, क्या है यहाँ पे? सक्तेंग वन्यजीव अभियान के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया। यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभियान कहाँ स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। तो एक्चुअली भूटान के सक्तेंग वन्यजीव अभियान पर चीन ने अपने अधिकारों का दावा किया है। ठीक है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया? तो G20 के लिए दिल्ली को चुना गया। ठीक है, चलिए। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए करता है? तो नहीं, केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए नहीं करता। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। तो एकदम सही बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योग करता है। तो एकदम सही बात है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो किसने किया? संयुक्त अरब अमीरात के साथ तो इजराइल ने किया। क्या चीज? मुक्त व्यापार समझौता किया। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया? तो कौन सी? तो रूस ने लॉन्च किया। ठीक है। T20 इंटरनेशनल 3000 रन बनाने प्रथम खिलाड़ी कौन बन गए? तो विराट कोहली बन गया। ठीक है। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया अभियान का नाम क्या? हर घर दस्तक अभियान 2.0। ठीक है। जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो कौन बने? तो एकनाथ शिंदे बने। ठीक है, चलिए। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा, क्या है? हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? तो कौन? केंद्र सरकार ने शुरू किया। ठीक है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो उत्तराखंड। क्या? नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया। भारत राज्यों के राज्यपाल निम्नलिखित तो कौन सा मिलान करना है इसमें? राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। तो एकदम सही बात है। उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल, एकदम सही है। पश्चिम बंगाल के सत्यपाल मलिक ने, ये सत्यपाल मलिक है कहाँ के? तो केरल के थे। ठीक है। लेकिन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है कौन? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़, याद रखिएगा ये। और गुजरात के फल्गु चौहान नहीं है। गुजरात के कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। आचार्य देवव्रत हैं, याद रखिएगा ये। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं न कहीं से टकरा सकता है। चलिए, निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया। खबरों में नजर आने वाली एला वेनिल वलारिवन, श्रेया अग्रवाल, रमिता किसके से संबंधित है? तो ये सब है निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित है। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसके सौंपा गया? तो स्मृति ईरानी को सौंपा गया। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो यशवंत सिन्हा थे। किसके विपक्ष में थे ये खड़े? तो भारत के अभी प्रेजेंट में कौन है राष्ट्रपति? तो द्रौपदी मुर्मू जी उनके विपक्ष में थे। तो द्रौपदी मुर्मू जीत गई। ठीक है। अपने उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड बोले तो रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन? गीतांजलि श्री जीती है। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन क्या? तो सही कथन है एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 के प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है सम्मिलित नहीं है, तो विनिवेश जो है ना सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित क्या क्या? तो पीएम गति शक्ति सम्मिलित है, समावेशी विकास सम्मिलित है, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य, ये सब के सब क्या है? ये क्या प्राथमिकता में सम्मिलित है? नहीं सम्मिलित कौन है? तो विनिवेश सम्मिलित नहीं है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी का अनुपात क्या था? तो टैक्स जीडीपी का अनुपात 11.7% था। वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो 1.7%। पूरी दुनिया में जितना निर्यात होता है उसमें से 1.7% भारत का हिस्सा है निर्यात में। ठीक है।
चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार से वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना हुआ? भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना हुआ? 109.5 मिलियन टन। ठीक है, चलिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम कौन है? जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन क्या है? यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए, समझे, भारत के उत्तरी सीमा पर जो है ना सीमावर्ती गांव के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम को चलाया गया। अब ये कौन है? बीपीएससी AAUPT का है। ठीक है, 20/8/2022 को हुआ है, इसको भी देखते हैं। यहाँ पे क्या है? जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन? शिंजो आबे, जबकि आपको पहले ही बता चुके हैं कब से, 2006 से 7 रह चुके हैं एक बार, और दूसरी बार 2012 से लेकर के 2020 तक ये जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो सबसे लंबे समय तक का टर्नओवर रहा किसका? शिंजो आबे का, जिनको गोली मार करके हत्या कर दी गई। ठीक है, चलिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। किस चीज़ के लिए? तो भूस्थानिक सहयोग के लिए। जुलाई 2012 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ा था कंजर्वेटिव पार्टी से। अभी भी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके अभी नेता कौन है? तो बोला जाए तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन? तो ऋषि सुनक है, ये आपको पता ही होगा, अभी भी चर्चा में ये ऋषि सुनक जी। ठीक है, चलिए 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था कब? 6 दिसंबर 2021 को। दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो डेनमार्क के द्वारा की गई। अब यहाँ पे शब्द आया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। तो सबसे पहली बात, नॉर्डिक में नॉर्डिक कंट्री टोटल 5 कंट्रियों का समूह है। तो एक तो डेनमार्क है, दूसरा कौन सा? फिनलैंड है। दूसरा कौन सा है? फिनलैंड, इस चीज़ को याद रखिएगा, फिनलैंड। तीसरा आइसलैंड है, और नॉर्वे, और कौन सा? नॉर्वे के बाद स्वीडन। ये टोटल 5 कंट्रियों के समूह को बोलते हैं हम लोग नॉर्डिक कंट्री। इन 5 नॉर्डिक कंट्री के साथ साथ इनको बोला जाता है, आप लोग अधिकतर सुनेंगे, नॉर्थ अटलांटिक कंट्री, समझे, इन्हीं को बुलाता है, बोले तो जो नॉर्डिक कंट्री को। इनके साथ शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? भारत का दूसरा शिखर सम्मेलन, भारत और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन डेनमार्क के बीच में हुआ था। इन 5 कंट्री के समूह को बोलते हैं नॉर्डिक कंट्री। ठीक है, चलिए भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदार समझौता पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ कब? 18 फरवरी 2022 को, भारत और यूएई के बीच में। ठीक है, 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन, तो ना 48वां G शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जर्मनी में किया गया। 48वां किया गया, इसके आगे पीछे भी याद रखना जरूरी है। 47वां कहाँ हुआ था? तो 47वां यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ठीक है, 49वां कब होगा? 48वां तो आप जान गए जर्मनी में होता, जर्मनी में हुआ। तो 49वां कब होने वाला? कहाँ पे होने वाला था? जापान में, और 2023 में होने वाला। ठीक है, चलिए नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रुबिचा कंबोज को नियुक्त किया गया। ठीक है, किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का जीता? कौन? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। INS विशाखापत्तनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था? तो किसके द्वारा कमीशन किया गया था? तो राजनाथ सिंह के द्वारा कमीशन किया गया था। ठीक है, अगला कौन सा? ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया कब? 17 मार्च 2022 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो इंदौर में किया गया। इंदौर कहाँ? मध्य प्रदेश में, याद रखिए। 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव में पदभार संभाला? किसने? विनय मोहन क्वात्रा ने किया। 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चौपर से यात्रा कर रहे थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया तमिलनाडु में। तो जनरल बिपिन रावत तमिलनाडु में तो होगा। जनरल बिपिन रावत क्या थे? भारत के प्रथम CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे भारत के। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, कहाँ से कहाँ तक? तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में करेगी। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, कहाँ पे? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन हो गया? तो केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय हो गया। मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बाल सहायता योजना क्या है? बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई? 18 वर्ष से की आयु तक होने तक, तो 1500 रुपया। ठीक है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? किसको? बिहार के मंडप को किया गया। ठीक है, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीबी का आबादी प्रतिशत कितना? 51.91%। ठीक है,
टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो पैरा बैडमिंटन में जीता। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता खिलाड़ी कहाँ से बिलोंग करते हैं, प्रमोद भगत करता कहाँ से बिलोंग, तो ये बिहार के वैशाली जिला से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वैशाली जिला। ठीक है, चलिए पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय में बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वो कौन था? पीएम गति शक्ति योजना। ठीक है, पीएम गति शक्ति योजना। ये कौन सा? यूपीएससी 2022 का, परीक्षा तिथि 12/6/2022 में ये एग्जाम लिया गया था। ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। चलिए करंट अफेयर्स का ये विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे? विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत 136वें स्थान पे। ठीक है, खान मंत्रालय, खान नहीं होगा ये, खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार से कौन से 2 राज्य भारत में लो एस के प्रमुख उत्पादक हैं? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, उड़ीसा। जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल खिताब पीवी सिंधु ने जीता। कौन है ये? तो 45वें ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में सही कथन क्या है? यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई, एकदम सही है। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, एकदम सही है। चलिए, कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना था? क्या है? हरियाली। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में सही कथन क्या? सही कथन है क्या? एक्सचेंज वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है, सही बात है। टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पे, तो एकदम सही है। चलिए, मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में कौन कौन देश हैं? तो कौन कौन सा देश है? तो हांगकांग है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, रूस है। अब मानव विकास सूचकांक है, तो मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी करता है। तो यूएनडीपी करता मानव विकास सूचकांक को। ये भी कभी कोई क्वेश्चन पूछता मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी करता है। ठीक है, तो अभी यूएनडीपी में, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, तो मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई में, ठीक है, तो प्रथम स्थान कौन है? तो नॉर्वे है। कौन सी कंट्री है? नॉर्वे प्रथम स्थान पे था। हांगकांग किस कौन से स्थान पे? हांगकांग चौथे स्थान पे है। ऑस्ट्रेलिया 5वें स्थान पे है। जापान कौन से? 19वें स्थान पे 2022। और रसिया 52 स्थान पे, 52वें स्थान पे। ठीक है, चलिए अप्रैल 2022 में दिए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 संदर्भ में सही मिलान क्या? संस्कृति इंदौर में, सही बात है। शासन के लिए बड़ौदा, एकदम सही है। सामाजिक पहलू के लिए तिरुपति, सही है। तिरुपति ये कहाँ पे है? तो तिरुपति कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। बड़ौदा गुजरात में, इंदौर मध्य प्रदेश में। और नगरीय पर्यावरण भोपाल तो आपको ही पता मध्य प्रदेश की राजधानी है। चलिए, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा? तो कोच्चिन हवाई अड्डा। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन है? तो कैरोलिना विलावस्कर। ठीक है, एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कार्यों में से एक। इस परिप्रेक्ष्य एलबीएस क्या है? एलबीएस क्या गया? एक अग्रणी बैंकिंग योजना होगी भारत की। ठीक है, किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा था? कहाँ? जामनगर, गुजरात, भारत में। लता मंगेशकर के संबंध में सही कथन की। लता लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी, एकदम सही बात है। अब कब दी थी? यदि पता हो तो कब दी थी ये? लता मंगेशकर ने 1974 ईस्वी में दिया था। राष्ट्रीय मंच पर उसका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, एकदम सही बात। चलिए, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? साजन प्रकाश ने जीता। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिक वृद्धि दर्ज की थी? कौन सी राज्य? किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण हुआ है, या बोले तो वन की वृद्धि हुई है। ठीक है, जनवरी 2022 में वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? कौन सा? तो हांगकांग है। अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है? कौन? समिया सुलू हसन बनी है। वर्ष 2022 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? CUET नाम है। तो इसका CUET का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रांस टेस्ट। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 का दुनिया का
दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो मुरादाबाद है। नई दिल्ली के किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया था? 3 मूर्ति भवन को। ठीक है। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन वाले राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, केरल और पंजाब है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो मार्क वैंडे का। किस ऑपरेशन के अंदर भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? तो किससे? तो ऑपरेशन गंगा के तहत। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल और जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया था? कौन? केरल। ठीक है। कोविड-19 में दिया जाने वाला सिनोवैक एक है वायरस का टीका। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन क्या? मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में आरंभ किया गया, एकदम सही बात है। इसका उद्देश्य भारत की कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना, एकदम सही बात। बिम्स्टेक के संदर्भ में सत्य कथन क्या? तो चलिए बिम्स्टेक के संदर्भ में तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में 30 मार्च 2022 को संबोधित किया। हाँ तो किए हैं, लेकिन बिम्स्टेक अब 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की जनता भारत ने की थी? नहीं, 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन की भारत ने नहीं किया था। ये कौन किया था? श्रीलंका ने किया था 5वां बिम्स्टेक का। तब बिम्स्टेक शब्द आया तो सबसे पहले बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में, 1997 में स्थापना हुई थी, 6 जून 1997 को। ठीक है। और इसमें 5वां बिम्स्टेक कहाँ हुआ था? तो 6 जून 5वां बिम्स्टेक ये श्रीलंका में हुआ था, ना कि इंडिया में। इसकी अध्यक्षता भारत ने किया था, श्रीलंका ने किया था। ठीक है। और 6ठा बिम्स्टेक कहाँ होने वाला? तो थाईलैंड में होने वाला। ठीक है, याद रखिएगा 6ठा। टोटल कितने कौन कौन से कंट्री है बिम्स्टेक के? यदि याद पता हो तो बिम्स्टेक का, तो बिम्स्टेक में कौन कौन सा है? बांग्लादेश, याद रखिएगा, सुनते चलिए कॉपी में। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, तो याद रखिए फिर से, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और कौन है? थाईलैंड। ठीक है। अभी जस्ट श्रीलंका किया था, इसके बाद थाईलैंड करेगा। ठीक है, ये अध्यक्षता 6ठा बिम्स्टेक का। ठीक है, चलिए। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या? यह है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो फुटपाथ विक्रेता। समझ के बात है, स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? तो फुटपाथ विक्रेता से संबंधित है। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया। कौन? असम और मेघालय के मुख्यमंत्री किए। कौन? असम और मेघालय के मुख्यमंत्री। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको पता, तो हेमंत बिस्वा है, हेमंत बिस्वा। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो कार्नोट संगमा है, कार्नोट संगमा, याद रखिए। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा ऊपर रहा? इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे टॉप पर रहा कौन? चाइना रहा। जल जीवन मिशन योजना किस वित्त वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई? 2021 से 22 में की गई। ठीक है। अब 2022 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में सही कथन है क्या? जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, एकदम सही बात है। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, एकदम सही है। और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे बनाने की घोषणा की है, मनाने की घोषणा होगी, बनाने में, जो मनाया जाएगा कब? 5 अक्टूबर को। ठीक है, 5 अक्टूबर से मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए, ये थे आपके टोटल प्रश्नोत्तर। ये एक वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। ठीक है, हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। ये अगला नेक्स्ट वीडियो, मतलब 2 वीडियो आएंगे टोटल, उनमें से एक वीडियो आज ये था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।